नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती है, जहां सूरज रलते ही मौत की परछाइयां घूमने लगती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले की एक सच्ची और खौफनाक कहानी की ओर। यह कहानी है चार दोस्तों रवि, अमित, निशा और तनु की, जो रोमांच के शौकीन थे और उन्होंने एक रात भानगढ़ किले में जाने की गलती कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि मौत और आत्माओं से सामना करने वाला होगा। क्या हुआ जब उन्होंने किले में कदम रखा? किससे उनकी मुलाकात हुई? और कौन था वह भूत जिसने उनसे अपना बदला लेने को कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस कहानी को पूरा पढ़िए, लेकिन ध्यान रहे, शायद कोई आपको भी देख रहा हो। तो चलिए किले के उस दरवाजे को खोलते हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता। साल 2016 राजस्थान का कुख्यात भानगढ़ किला, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। सरकार ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन रवि, अमित, निशा और तनु जैसे रोमांच के दीवाने युवाओं के लिए यह बस एक अफवाह थी। वे इस जगह की सच्चाई को खुद देखना चाहते थे। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही अजीब सा सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। अमित ने मजाक में कहा, क्यों न हम आत्माओं से ही पूछ ले कि वे यहाँ क्यों रहती है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक हवा और ठंडी हो गई और निशा ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे हटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों धीरे धीरे किले के गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। तभी रवि को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। अचानक तनु की चीख गूंजी, मेरे पीछे कोई है। सबने टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी दीवारों से किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। यह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे किले में गूंजने लगी। डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे के पास अमित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसने घबरा कर कहा, मेरे पैर किसी चीज से टकरा गए हैं। जब सबने टॉर्च से देखा तो उनके होश उड़ गए। एक जले हुए चेहरे वाली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी कटीफटी त्वचा से धुआं निकल रहा था। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर बेजान हो गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़ रही हो। अचानक वह आत्मा जोर से चिल्लाई, रुको, मत जाओ, मेरी कहानी सुनो। उसकी आवाज गूंजती रही और चारों के सामने अजीब सा धुंधलापन छा गया। धीरे धीरे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। वहां एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसने हरे रंग का लहंगा पहना था। वह रो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम रत्नावती था, मैं भानगढ़ की राजकुमारी थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन एक तांत्रिक सिंधु ने मुझ पर काला जादू कर दिया। उसने मुझसे विवाह करने के लिए मेरी पसंदीदा इत्र की शीशी में मंत्र फूंक दिया था, लेकिन मैं समझ गई और उस शीशी को जमीन पर गिरा दिया। इत्र की शीशी टूटते ही वह तांत्रिक भी जलकर मर गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि यह किला हमेशा बर्बाद रहेगा और यहाँ कोई भी सुख शांति से नहीं रह पाएगा। रत्नावती के बोलते ही सब कुछ अचानक काला हो गया। चारों दोस्त एक धूल भरे कमरे में बेसुध पड़े थे। तभी सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, जो भी यहाँ आएगा वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। मौत से सामना। अचानक दीवारों से भयानक चीखें आने लगी। अमित के शरीर पर अचानक लाल जलने के निशान उभर आए। वह दर्द से चिल्लाने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। चारों किसी तरह उठे और बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे, वह आत्मा फिर उनके सामने आ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम सबने मेरा दर्द सुना, लेकिन क्या तुम मेरा बदला लोगे? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। निशा ने डरते हुए कहा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, सिंधु का शरीर अभी भी इस किले में दफन है। जब तक उसकी हड्डियां जलाकर बहाई नहीं जाएंगी, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। अंतिम मुक्ति। डर के बावजूद चारों ने हिम्मत की और किले के एक पुराने तहखाने में पहुंचे।
वहां मिट्टी के नीचे कुछ हड्डियां दबी थीं। उन्होंने हिम्मत करके उन हड्डियों को बाहर निकाला और पास के जलते अलाव में डाल दिया। जैसे ही हड्डियां जलीं, पूरे किले में जोरदार गूंज सुनाई दी और आत्मा जोर से हंसने लगी। फिर उसकी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। रवि ने देखा कि अब भानगर की दीवारों पर लिखे शापित शब्द धीरे धीरे मिट रहे थे। आत्मा मुक्त हो चुकी थी। क्या भानगर अब भी श्रापित है? चारों दोस्त किले से बाहर निकल आए, लेकिन आज भी जब वे भानगर किले की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वहां कोई न कोई रहस्य अब भी छिपा हुआ है। क्या आप कभी भानगर जाने की हिम्मत करेंगे?